चलो तो स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, आज जो अपन पढ़ने वाले हैं ये पैटर्न्स है हमारे न्यूट्रल पैटर्न्स, मतलब ऐसे पैटर्न से जो चलते हैं मार्केट में बनेंगे। और इन पैटर्न के बनने के बाद ये फिक्स नहीं होता कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, लेकिन जिस तरफ मार्केट ब्रेक कर देता है, अगर अप साइड में ब्रेक किया तो फिर आपका अप ट्रेंड चलने वाला है, और अगर डाउन साइड में ब्रेक किया तो हमारा डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहने वाला है। ये पैटर्न्स हमें ये चीज बताते हैं, ठीक है। ये जो पैटर्न्स है काफी। जोगो बताइए, साइगर में जोगो साइगर में मुझे पढ़ाई छी। क्या बोल रहे हो? चलो ठीक है। तो देखिए, ये पैटर्न जो है हमें डायरेक्शन का फिक्स नहीं होता, बस जिस तरफ ब्रेक कर देता है उस तरफ मार्केट हमारा चला जाता है। और ये पैटर्न काफी सिमिलर पैटर्न्स होंगे जो हमने पीछे पढ़े, उनसे मिलते जुलते पैटर्न्स होंगे। अभी आपको कंफ्यूजन भी कर सकते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला जो पैटर्न है इसको बोलते हैं अपन असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न। ये भी एक तरीके का ट्राइंगल पैटर्न ही है, लेकिन इस पैटर्न का नाम है असेंडिंग ट्राइंगल। देखो इसमें होता क्या है, एक बार थोड़ा सा इसका साइकोलॉजी समझ लेते हैं अपन। तो अब देखिए यहाँ से कि ऊपर वाला जो रेजिस्टेंस पॉइंट होता है ये होता है हमारे एक सिद्ध में एक फिक्स होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है इसमें? फिक्स होता है। प्राइस क्या होता है? ऊपर से नीचे, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ इस तरीके से जा रहा होता है, रेजिस्टेंस लेवल से टकराता है, प्राइस नीचे की तरफ आता है, ठीक है। नीचे आके एक ट्रेंड लाइन के ऊपर आता है प्राइस, और यहाँ से फिर वापस ऊपर जाता है। लेकिन जो आप देख रहे हो कि जो प्राइस है वो नीचे से ऊपर की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है, मतलब यहाँ पे अब ट्रेंड के अंदर चल रहा होता है प्राइस। लेकिन जो ऊपर वाला पॉइंट होता है वो एकदम स्ट्रेट होता है, फिक्स होता है, ये मूवमेंट नहीं दिखाता। तो जब इस तरीके का पैटर्न बन रहा है, मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये कैसा ट्राइंगल बन रहा है? असेंडिंग ट्राइंगल, तो आपको दिख ही रहा है। और प्राइस अगर ऊपर की जा रही तरफ जा रही है, मतलब अप ट्रेंड में आ रही है, तो इस पैटर्न को बोलते हैं अपन असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न। पैटर्न ही बन रहा है, ट्राइंगल ही है बस, लेकिन जो प्राइस है वो रेजिस्टेंस इसमें फिक्स होता है, और जो सपोर्ट होता है ना वो अप ट्रेंड में होता है। जब इस तरीके का पैटर्न बनता है तो इसको अपन असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न बोलते हैं। अब इसमें हम वेट करते हैं ब्रेकआउट का। हम इसके किसका वेट करेंगे? ब्रेकआउट का। अगर मार्केट ने ग्रीन कैंडल बना के यहाँ पे ऊपर के साइड में ब्रेक किया, अच्छा सा कैंडल बना, अरे उसके ऊपर जाके क्लोज कर दिया, तो हम यहाँ पे बाई की एंट्री बनाएंगे इसके हाई ब्रेक होने के बाद। यहाँ पे बाई बनेगा। और अगर मार्केट ने नीचे की तरफ ब्रेक किया, मार्केट रेड कैंडल के साथ में इस नीचे वाली लाइन को ब्रेक करता है इस तरीके से, तो हम फिर इस यहाँ पे इसके लो ब्रेक होने पे एक सेल की एंट्री बनाएंगे। जैसे अगली कैंडल इसके लो ब्रेक करेगी, हम यहाँ पे क्या करेंगे? सेल। और इस कैंडल के हाई पे हमारा क्या हो जाएगा? एसएल। इसमें मतलब जिस तरफ मार्केट ब्रेक करने वाला है ना, उस तरफ हमारी क्या बनने वाली है? एंट्री बनने वाली है। और जैसे ही ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद 1:2 का हमारे यहाँ पे टारगेट होता है। जितना एक गैप होता है उससे डबल का 2x का हमारे यहाँ पे टारगेट होता है। इसे पैटर्न में ये फिक्स नहीं होता कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ, बस हम वेट करते हैं ब्रेकआउट का। अगर ब्रेकआउट करते टाइम में वॉल्यूम उसी टाइम में अच्छा है तो हम इसमें डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं। बट अगर मान लो मार्केट ने जब ब्रेक किया और ब्रेक करते टाइम में आपको वॉल्यूम अच्छा नहीं दिख रहा है, तो हम वेट करेंगे किस चीज का? रीटेस्ट का। अगर आपका मार्केट यहाँ पे नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो वेट करो कि रीटेस्ट करने जाए, जो हमारा सपोर्ट था, रेजिस्टेंस बने, देन यहाँ से प्राइस क्या हो? गिरना स्टार्ट हो। इसी तरीके से अगर मान लो प्राइस ने ऊपर की तरफ ब्रेक किया है तो वापस नीचे आए, जो रेजिस्टेंस लेवल था वो सपोर्ट का काम करे, फिर यहाँ से प्राइस हमारी क्या हो? अप साइड में जाए। तो जब इस तरीके से प्राइस में मोमेंटम आते हैं ना, तो इस पैटर्न को असेंडिंग ट्राइंगल और ये न्यूट्रल पैटर्न कहलाते हैं हमारे, ठीक है। इसका मैं एग्जांपल दिखाता हूं अभी आपको। ये देखिए, मार्केट आपका अप साइड में चल रहा था, आप देख रहे हो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लेवल है वो सेम लेवल पे है। यहाँ पे रेजिस्टेंस जो हमारा यहाँ पे फिक्स हो गया, यहाँ पे सेम लेवल पे रेजिस्टेंस बन रहा है। लेकिन जो नीचे वाला स्विंग्स होते हैं वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं। बोले तो अपन बोल सकते हैं कि अप ट्रेंड यहाँ पे हमारा चल रहा है इस तरीके से, ठीक है। तो जैसे ही आपने देखा ट्रेंड बन रहा है तो आपको समझ में आया कि यहाँ पे कौन सा पैटर्न बन चुका हमारा? असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न बन चुका। अब हम वेट करते हैं ब्रेकआउट का। जैसे ही इस कैंडल ने किया, देखो पिछली कैंडल ने ब्रेक नहीं किया, अगले वाले ने हाई ब्रेक किया, मतलब कैंडल ने ब्रेक किया, इसके हाई ब्रेक होने पर हम यहाँ पे एंट्री बनाएंगे। और अब ये बिल्कुल लाइन के पास में है तो हम इसके नीचे स्टॉप लॉस थोड़ी लगाएंगे, हम इससे नीचे वाली कैंडल्स के नीचे या फिर यहाँ पे जो स्विंग है यहाँ पे हमारा क्या होगा? एसएल होगा। और जितना ये गैप है उससे डबल का ऊपर हमारा क्या होगा? टारगेट। अगर आप डायरेक्ट एंट्री लेते हो तो ठीक है, नहीं तो देखो मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, रिटेस्ट किया, और रिटेस्ट करके यहाँ से फिर ऊपर गया है, ठीक है। तो इस तरीके का जो पैटर्न बनता है इसको असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न अपन बोलते हैं। एंड अभी जस्ट लाइव मार्केट में भी बिटकॉइन के अंदर ये पैटर्न बन रहा था, अगर आपने देखा हो तो। देखो मैं बीटीसी का चार्ट आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, अभी जो ये बिटकॉइन आपको दिख रहा है, सॉरी, ये डिसेंडिंग ट्राइंगल इसके अंदर है। जस्ट अभी जो मैं पढ़ाऊंगा आपको, 1 मिनट, ये पैटर्न में दिखाता हूँ आपको। ये दूसरा वाला, ये कौन सा है? डिसेंडिंग ट्राइंगल। डिसेंडिंग ट्राइंगल में होता क्या है कि इसमें सपोर्ट आपका फिक्स होता है,
जो नीचे वाली लाइन आपकी जो सपोर्ट लाइन है, ये सपोर्ट आपका क्या होता है, फिक्स होता है यहाँ पे, और जो रेजिस्टेंस का काम करता है वो डाउन ट्रेंड की तरफ होता है। मतलब अब की बार जो स्विंग्स है ना, वो कहाँ होंगे, नीचे की तरफ शिफ्ट होते जाएंगे, यहाँ पे डाउन ट्रेंड शो करेगा, और जो सपोर्ट पॉइंट है वो यहाँ पे सेम लेवल पे रहता है। तो प्राइस अभी नीचे की तरफ गिर रही है, इस पैटर्न को अपन क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग ट्राइंगल। मतलब ट्राइंगल तो आपको दिख ही रहा है कि इस तरीके से बन रहा है, ट्राइंगल तो हमारा बन ही रहा है। ये सपोर्ट जितनी बार इसको टच करता है वो उतना ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट माना जाता है। अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट में देखते हैं तो ये सपोर्ट जितनी बार एक दूसरे इसको टच करता है, जितनी बार प्राइस पे आता है, वो उतना ही स्ट्रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि बार बार उसको रेस्पेक्ट कर रहा है ना वो, तो वो स्ट्रॉन्ग है, इसलिए फिर आगे भी चांस होते हैं कि उसको फिर से रेस्पेक्ट करेगा। हाँ, इसका यहाँ पे सपोर्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन यहाँ पे चांस भाई कोई को ब्रेक करेगा उधर ही मार्केट चला जाएगा। हाँ, अब ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर इसको ब्रेक करेगा तो यहाँ से एकदम से फॉल करेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग चीज को तोड़ेगा तो फिर एकदम से भगेगा, और ये वाला इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, तो यहाँ पे मार्केट में मोमेंटम धीरे धीरे दिखाएगा आपको। तो ये इसका इफेक्ट हो सकता है इसमें, जब मार्केट ब्रेकआउट देता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि ये हमारा सपोर्ट पॉइंट था, सपोर्ट के ऊपर एक डाउन ट्रेंड की तरफ मार्केट आपका नीचे गिरता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। तो जिस तरीके से ये पैटर्न बनता है इसको अपन बोलते हैं डिसेंडिंग ट्राइंगल। बस फिर हम वेट करते हैं किस चीज का, ब्रेकआउट का, या तो मार्केट इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करे, या मार्केट इसको नीचे की तरफ ब्रेक है। जिस तरफ ब्रेक करता है, अच्छी कैंडल के साथ ब्रेक करता है, तो हम वॉल्यूम के साथ में जाएंगे और इस पे यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री बना लेंगे। अच्छी कैंडल नहीं दिख रही तो हम यहाँ पे जो रिटेस्ट पॉइंट होता है, इस रिटेस्ट पॉइंट का वेट करेंगे, यहाँ पे जाके अपन क्या बनाएंगे, अपनी एंट्री बना लेंगे, और इसके हाई पे हमारा एंट्री होगा, नीचे हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। ठीक है। हम्म। जाएंगे, क्योंकि पैटर्न फिर पावरफुल पैटर्न हो गया ना, ये पैटर्न का ब्रेकआउट है। तो हमें हमारे जितना हमें टारगेट चाहिए 1:2, देखो अगर ट्रेंड के अगेंस्ट में हो जाएगा, जैसे हमारा डाउन ट्रेंड चल रहा है, ये पैटर्न बन गया, तो हम थोड़ा सा ट्रेंड के अगेंस्ट में जा रहे हैं। जब हम ट्रेंड के अगेंस्ट में होते हैं ना, तो हम यहाँ पे फिर बड़ा ट्रेड, बड़ा वो नहीं लेते, 1:2 लेके बाहर हो जाते हैं। अपन बड़े टारगेट की एक्सपेक्ट नहीं करते कि यहाँ पे 1:3, 4, 5 हमको मिल जाएगा। ठीक है। ओके, तो आप देखिए यहाँ पे डिसेंडिंग ट्राइंगल कैसे होता है। आपका पहले अप ट्रेंड चल रहा था, अप ट्रेंड के बाद में यहाँ पे इस तरीके से प्राइसेज है ना, एक ट्राइंगल में सिमट जाती है। यहाँ पे जो आपका सपोर्ट लेवल है एक सेम लेवल है, और जो रेजिस्टेंस का काम करती है जो होता है वो डाउन ट्रेंड में देखो इस तरीके से शिफ्ट हो रहा था। ये हमारा कौन सा ट्रेंड बन गया, डिसेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न बन गया। जैसे इस कैंडल के थ्रू ब्रेक किया, आप पे इस कैंडल के थ्रू यहाँ पे एंट्री लेते हैं, इसकी कैंडल की लो पे हमारी यहाँ पे एंट्री होती है। अब स्टॉप लॉस तो इसके ऊपर तो लगाते नहीं, तो हम इसके नियर बाय स्विंग ये है तो हमें एसएल यहाँ लगा लेते। अगर आपने ये एसएल लगाया होता, ये एंट्री बनाई होती, तो हम देखो थोड़ा मार्केट ऊपर गया, ऊपर भी गया, फिर वापस से गिर गया। तो ये तो आप यहाँ पे इस तरीके से एंट्री बना लेते हैं। अगर डायरेक्ट एंट्री नहीं बन रही हमारी तो कोई बात नहीं, हम वेट कर लेते हैं रीटेस्ट कर। देखो यहाँ पे एक शूटिंग स्टार पैटर्न ये बनाया कितना बड़ा दिख रहा है। हम इस कैंडल के लो ब्रेक होने पर अपने यहाँ पे एंट्री बनाती है, कंफर्मेशन एंट्री होती है, इसके हाई पे हमारा क्या हो जाता है, एसएल, और जितना ही गैप है उससे डबल का नीचे हमारा क्या हो जाता, टारगेट। तो हम कंफर्मेशन के बाद जाएंगे तो ये थोड़ा सेफ होता है इसके बजाय। ठीक है। अगर आपने मान लो कि चलो ये तो अपने बोला कि स्विंग के हाई पे ऐसा लगा लिया, अगर आपने इस कैंडल के हाई पे लगाया होगा तो यहाँ पे फिर आपका स्टॉप लॉस हो गया होगा, ये भी पॉसिबल है यहाँ पे। ठीक है। एंड इसका एग्जांपल अप ट्रेंड में भी आपको दिख जाएगा। तो देखिए आपका प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा था, अब ये ऊपर की तरफ ब्रेक कर रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हो बार बार सेम लेवल से सपोर्ट लिया इसने, 3 बार यहाँ पे सपोर्ट लिया, और अब की बार जो मार्केट ने इसको ब्रेक किया वो किस तरफ ब्रेक कर दिया, ऊपर की तरफ, इस ग्रीन कैंडल के थ्रू ब्रेक किया है। जैसे अगली कैंडल ने इसका हाई ब्रेक किया, हम यहाँ पे एक एंट्री बनाएंगे, और इस रेड कैंडल के नीचे या फिर इस स्विंग के नीचे हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐसा। ठीक है। जितना ही गैप है उससे डबल का ऊपर फिर मेरा क्या है, यहाँ पे टारगेट रहने वाला है। तो ये जो पैटर्न था असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्राइंगल था, जस्ट अभी मैं आपको बता रहा था बिटकॉइन में, तो ये देखो डिसेंडिंग ट्राइंगल ही बनाया है। अभी अभी मार्केट आपका लाइव चल रहा है, तो यहाँ पे देखोगे आप, तो ये देखो बार बार मार्केट ने एक लिस्ट लेवल से सपोर्ट लिया। ठीक है। पहले जो आपका यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, देखो ऊपर जा रहा था, रोक रहा था, नीचे आया, फिर ऊपर गया, इस रेड कैंडल के थ्रू इसने रोका, यहाँ पे रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ, अब ये क्या बन गया, सपोर्ट। सपोर्ट बनने के बाद देखो प्राइस एक बार ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो यहाँ पे जो प्राइस आ रहा है सपोर्ट सेम लेवल से आ रहा है, सपोर्ट हमारा सेम लेवल पे है, और प्राइस यहाँ से गिर भी रहा है। तो ये कौन सा पैटर्न बना भाई, डिसेंडिंग ट्राइंगल। आप यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री ले सकते थे तो हमारा ऐसा लिए हो जाता नीचे वाला पॉइंट, और इसके हाई पे हमारी क्या हो जाती है यहाँ पे एंट्री। लेकिन नहीं, आप डायरेक्ट एंट्री नहीं लेना चाहते तो कोई बात नहीं, यहाँ पे मार्केट ने देखो इसको ऊपर जाके रिटेस्ट किया। अब रिटेस्ट करके मार्केट जब ऊपर की तरफ जाता है तो अपन यहाँ पे एंट्री बना लेते, और इसके नीचे हमारा क्या हो जाता, एसएल हो जाता। ठीक है। तो इस तरीके से बस आपको लाइव मार्केट में चार्ट को, टारगेट जितना ही गैप है उससे डबल का ऊपर टारगेट हो जाएगा ना यहाँ तक,
जितना ये स्टॉप लॉस होता है उससे डबल टारगेट होता है हमेशा के लिए। ओके, तो आई थिंक ये पैटर्न समझ में आ गया होगा, अभी कंफ्यूज नहीं करना। अब लास्ट पैटर्न जो है हमारा, चार्ट पैटर्न भी लास्ट है और कैंडल ये जो पैटर्न है वैसे भी हमारा लास्ट है। ये समझिए आप, इसका नाम है सिमेट्रिकल कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल। ठीक है, कुल मिला के ये भी क्या बन रहा है, एक ट्रायंगल ही बन रहा है। तो अभी आपका कंफ्यूजन मैं दूर कर दूंगा, बस एक बार इसका नाम से आप समझ लीजिए, इस पैटर्न का नाम है सिमेट्रिकल कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल। अब ये क्यों बनाया गया है इसका कोई मतलब समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने इतने सारे ट्रायंगल पढ़ लिए, सारे ओवरऑल देखे तो क्या बन रहे हैं, ट्रायंगल ही बन रहे हैं ना। कोई ऊपर से नीचे बन रहा है या नीचे से ऊपर बन रहा है, वो प्राइस के अंदर बन क्या रहा है, ट्रायंगल। और ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट में आपने एक चीज समझी होगी कि मार्केट इसको एक टाइम के बाद ब्रेक करता है, और ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद बस हमें एंट्री बनानी होती है। मोटा मोटा इतना समझ में आया, बाकी नाम इसने बहुत सारे कर दिए, तो आपको नाम का कंफ्यूजन नहीं रखना। हमको कोई एग्जाम नहीं देनी कि हमको इसके नाम परफेक्ट करके बताने कि भाई ये सिमेट्रिकल है या ये पीनट है या ये और कुछ है। ठीक है, बस एक बार समझ लीजिए आप। यहाँ पे हुआ क्या कि मार्केट आपका अपसाइड में जा रहा था, देन यहाँ पे एक ट्रायंगल बनता है और जो प्राइस होती है वो एक ट्रायंगल के अंदर सिमटती जाती है। ये बोल रहा है सिमेट्रिकल, मतलब प्राइस कॉन्ट्रैक्ट होती जा रही है, छोटी होती जा रही है, रेंज बाउंड होती जा रही है। जैसे ही एक टाइम आएगा, ये जो रेंज है खत्म हो जाएगी और मार्केट इसको क्या कर देगा, ब्रेक करेगा। या तो ऊपर ब्रेक करेगा या नीचे ब्रेक करेगा। जिस तरफ अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक करता है उसी तरफ अपन क्या बना लेंगे, एंट्री बना लेंगे। और इसके हाई लो पे हमारा क्या हो जाएगा, स्टॉप लॉस होगा। इसका एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊं तो ये देख सकते हैं आप। देखिए, प्राइस आ रहा था, एक रेंज में बाउंड में फंसा, काफी टाइम तक इस रेंज में रहा, ट्रायंगल बना। अब मार्केट में वेट करते हैं, या तो ऊपर ब्रेक करेगा या नीचे ब्रेक। अगर इधर की तरफ ऊपर ऐसे ब्रेक कर दिया तो अपन अपसाइड के लिए एंट्री यहाँ पे बाय कर लेंगे। और अगर मान लो कि यहाँ पे रेड कैंडल के थ्रू एंट्री मतलब नीचे ब्रेक किया तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, सेल कर देंगे। फिक्स होता नहीं है इस पैटर्न में, तो अब मार्केट जिधर भी ब्रेक करेगा हम उधर ही अपनी क्या बना लेंगे, एंट्री बना लेंगे। और लास्ट जो पैटर्न हमारा है इसमें इसी का, वो है सिमेट्रिकल एक्सपेंडिंग ट्रायंगल। जैसे वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था और ये क्या हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, ये खुलता जा रहा है। बस ये ट्रायंगल तो बन रहा है, प्राइस एक नैरो रेंज में घुसती है लेकिन धीरे धीरे देखो एक्सपेंड होती जा रही है, बड़ी रेंज में फंसती जा रही है। इस तरीके से एक टाइम आएगा मार्केट या तो इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा, जिसको अपन ब्रेकआउट बोल सकते हैं, या फिर नीचे ब्रेक करेगा। ऊपर ब्रेक किया तो हम इस पे इस तरीके से एंट्री बनाएंगे, यहाँ पे हमारी एंट्री हो जाएगी, जिसके नीचे हमारा एसएल हो जाएगा। और अगर नीचे ब्रेक किया तो इस तरीके से अपन यहाँ पे जैसे ही नेक्स्ट कैंडल ब्रेक करेगी इसके नीचे हमारी यहाँ पे एंट्री होगी और इसके हाई पे हमारा क्या हो जाएगा, एसएल हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो इसका एग्जांपल आप इस तरीके से देख सकते हो। तो देखिए, प्राइस आपका ऊपर की तरफ जा रहा था, देन यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है आपका, और ये ट्रायंगल कैसा होता जा रहा है, एक्सपेंड होता जा रहा है। आपने देखा कि यहाँ पे प्राइस धीरे धीरे खुलती जा रही है, ट्रायंगल एक्सपेंड होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। एक टाइम के बाद में यहाँ पे देखो रेड कैंडल के थ्रू इसने क्या दिया, ब्रेक डाउन दिया। ब्रेक डाउन देने के बाद जैसे ही नेक्स्ट कैंडल इसका लो ब्रेक किया, मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, सेल कर दूंगा। और इसी कैंडल के हाई पे, अच्छी बड़ी कैंडल है तो हम इसी कैंडल के हाई पे हमारा क्या लगा देंगे, स्टॉप लॉस। और जितना एक गैप है उससे डबल का नीचे मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, टारगेट। सर फिर यहाँ से ये रिटेस्ट हुए तो सर? रिटेस्ट होए तो अपन रिटेस्ट पे एंट्री ले सकते हैं, लेकिन आप देख रहे हो एक बड़ी कैंडल बनती है। मैंने आपको कई बार बोला है कि जब ब्रेकआउट होते टाइम में अगर एक बड़ी कैंडल बन रही है तो इसका मतलब ये कि उसमें वॉल्यूम अच्छा है, तो उसके चांस कम होते हैं कि वो नहीं फेक सर, ब्रेकआउट हो। अपन ने यहाँ से सेल करके फिर सर यहाँ से रिटेस्ट हो जाए तो? हाँ, रिटेस्ट पे आप दोबारा एंट्री बना सकते हो। जैसे अगर मार्केट ने यहाँ पे सेल किया, हमें टारगेट मिल गया, और मार्केट अगर यहाँ से दोबारा जाता है, टेस्ट करता है यहाँ पे, और एक अच्छी कंफर्मेशन कैंडल अगर हमको मिलती है, जैसे हमने बियरिश कैंडल मिली है यहाँ पे अच्छी, जो हमने 5 पढ़ी है, अगर उनमें से कोई कैंडल मिलती है तो उस पर अपन फिर इसको वापस से सेल कर सकते हैं यहाँ पे, इस जगह पे। नहीं सर, यहाँ से जैसे अपन ने सेल किया और यहाँ से रिटेस्ट करके सर ये ऊपर की ओर चले जाए तो फिर सर? ऊपर चला गया तो फिर हमारा एसएल हो जाएगा ना। अगर हमने यहाँ पे जस्ट ये पोजीशन में सेल कर दिया और जो मार्केट है वो हाँ। नीचे आने के बजाय थोड़ा सा नीचे आया, प्रॉफिट दिखाया, देन अगर ये ऊपर चला गया तो फिर हम हमारा स्टॉप लॉस बुक कर लेंगे, एसएल बुक कर लेंगे, जितना लॉस हुआ वो अपन एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक ओके है, सर। ओके। ठीक है सर। तो ये हमारे कुल पैटर्न थे, ये लास्ट पैटर्न था हमारा। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखो, बहुत सारा कंफ्यूजन हो गया होगा आपको कि बहुत सारे पैटर्न अपन ने पढ़े वो सिमिलर से ही है, बस इनके नाम चेंज कर दिए गए। तो अभी मैं आपको सिर्फ जिस तरीके से मैंने आपको 10 इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न बताए थे, उसी तरीके से मैं आपको चार्ट पैटर्न भी बता देता हूँ, कौन कौन से चार्ट पैटर्न है जो मार्केट में अच्छा काम करते हैं, आपको उन पे ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो देखिए, जो सबसे पहला पैटर्न है वो है डबल टॉप और डबल बॉटम। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, ये रिवर्सल पैटर्न्स होते हैं, एक डबल टॉप और एक डबल बॉटम। अगर ये वाला पैटर्न आपको कहीं पे मिल रहा है तो हम इस पे ट्रेड कर सकते हैं अच्छे कंफर्मेशन वॉल्यूम के साथ में। पहला ये हुआ डबल टॉप और डबल
बॉटम। फिर उसके बाद में जो अगला होगा वो होगा हेड एंड शोल्डर और रिवर्स हेड एंड शोल्डर, हेड एंड शोल्डर और रिवर्स शोल्डर शोल्डर। तो ये दो चार पैटर्न तो हमारे हो गए रिवर्सल के, चार पैटर्न किसके हो गए, रिवर्सल के। अब देखो उसके बाद में हमने बहुत सारे ट्रायंगल पढ़े, कम से कम 10-12 ट्रायंगल पढ़ लिए। किसी को अपन ने पीनट बोला, किसी को अपन ने राइजिंग वेज फॉलिंग वेज बोला, किसी को अपन ने बुलिश पीनट, किसी को बियरिश पीनट बोला, किसी को सिमेट्रिकल ट्रायंगल, किसी को कॉन्ट्रैक्टेड ट्रायंगल बोला, किसी को असेंडिंग ट्रायंगल, किसी को डिसेंडिंग ट्रायंगल बोला। तो कुल मिला के 10-12 पैटर्न अपन ने ट्रायंगल के पढ़ लिए। अब आपको मोटा मोटा कंफ्यूजन हो गया कि सर ट्रायंगल ट्रायंगल किसमें क्या होगा, कंफ्यूज ही कंफ्यूज है। तो बस सिर्फ आप इतना समझ लो कि ट्रायंगल के अंदर क्या होता है कि मार्केट जिस तरफ अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक करे ना, हमें उस तरफ ट्रेड करना है। ठीक है, ये बुलिश और बियरिश का कॉन्सेप्ट आप छोड़ दीजिए। जैसे हाँ ट्रेंड के साथ में जाओगे तो आप सेफ रहोगे। जैसे मान लो कि आपका अप ट्रेंड चल रहा है और आपके बीच में उसमें ट्रायंगल बन गया, कैसा भी बनो, चाहे असेंडिंग बनो चाहे डिसेंडिंग बनो, या फिर बोलो आप पीनट बनो या सिमेट्रिकल कॉन्ट्रैक्टिंग, कोई भी ट्रायंगल बनो, ट्रेंड के साथ जाओगे तो सेफ रहोगे क्योंकि ट्रेंड हमारी फेवर में रहेगा। ठीक है, तो ट्रेंड जो भी चल रहा है उसके बीच में अगर ये पैटर्न बनता है तो ट्रेंड के साथ में अच्छा वॉल्यूम देख के, अच्छा ब्रेकआउट देख के उस पर अपन डायरेक्ट ट्रेड कर सकते हैं, चाहे ऊपर जा रहा हो चाहे नीचे। तो असेंडिंग डिसेंडिंग का कॉन्सेप्ट ही खत्म। बस हमें क्या ढूंढना है, ट्रायंगल ढूंढना है। अगर पैटर्न चार्ट के अंदर हमें ट्रायंगल मिला, उसका ब्रेकआउट हुआ, डायरेक्ट जाना है तो वॉल्यूम देख लेंगे, अगर डायरेक्ट नहीं जाना तो अपन रीटेस्ट का वेट कर लेंगे और वहां पे अपन एंट्री बना लेंगे। इसी तरीके से दो पैटर्न और पड़े थे, सर एक इस बुलिश फ्लैग रिटेल बेयरिश फ्लैग और एक बुलिश रेक्टेंगल और बियरिश रेक्टेंगल। आप अगर उन दोनों पैटर्न को समझो तो एक ही चीज दिख रही है आपको, बस एक रेंज बाउंड होता है, मार्केट कुछ देर के लिए साइडवेज होता है। अगर साइडवेज हो रहा है तो रेक्टेंगल बन जाता है, और थोड़ा नीचे झुकता हुआ साइडवेज हो रहा है तो फ्लैग बन जाता है। लेकिन मोटा मोटा इतना समझ में आ रहा है कि मार्केट जो भी ट्रेंड में चल रहा होता है ना, उसके बाद एक कुछ टाइम के लिए वो पोज करता है, ब्रेक लेता है, रुकता है। तो बस वो साइडवेज हो रहा है, जैसे ही मार्केट उसको ब्रेक करेगा हम कंटिन्यूसली उसमें ट्रेंड के साथ में क्या बनाएंगे, एंट्री बनाएंगे। तो आपके सारे डाउट क्लियर हो गए सर होंगे, इस मैंने मोटा मोटा 4-5 पैटर्न आपको बता दिए। हाँ जी, सर इसमें रिटेस्ट पॉइंट कहाँ है सर? क्या बोल रहे हो? सर इसके अंदर जो आपने चार्ट खोल रखा है ना बीटीसी का, इसके अंदर रिटेस्ट पॉइंट कहाँ है सर? ये देखो यहाँ पे रिटेस्ट करने तो आया ही नीचे, इस पॉइंट पे देखिए आप, जो ये अपनी ट्रेंड लाइन आ रही है ना इस तरीके से, ये वाली, तो प्राइस इस पे आया है नीचे की तरफ और यहाँ पे टेस्ट करके इस हम्म। तरीके से ऊपर जा रहा है ना ये वाला, तो ये पॉइंट हमारा रिटेस्ट पॉइंट होगा। ठीक है, तो देखो मोटा मोटा हमने पढ़ा, 5-7 पैटर्न आपको ध्यान रखने, ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना। पढ़ने के हिसाब से मैंने आपको सारे नाम बता दिए कि असेंडिंग क्या होता है, डिसेंडिंग क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टिंग क्या होता है, सिमेट्रिकल क्या होता है। और आपको याद क्या करना है, एक तो डबल टॉप, एक डबल बॉटम, मतलब डब्ल्यू और एम पैटर्न, एक तो हमें ये याद रखना है। दूसरा आपको याद रखना है यहाँ पे कि एक तो जो हमारा हेड एंड शोल्डर बना था वो, और एक बना है हमारा रिवर्स हेड एंड शोल्डर। चार पैटर्न तो हमारे ये हो गए। दूसरी फिर अगर आगे आगे की अपन बात करें तो इसके अंदर हमारा जो था वो बना था रेक्टेंगल और फ्लैग पैटर्न। रेक्टेंगल और फ्लैग में ज्यादा कोई डिफरेंस है नहीं, अगर देखो सीधा सीधा मार्केट इस तरीके से साइडवेज हो जाता है तो वो तो रेक्टेंगल हो जाता है, और थोड़ा सा अगर झुक जाता है तो इसको अपन क्या बोल देते हैं, फ्लैग बोल देते हैं। तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं करना, बस आप ये देखना है कि अगर मार्केट जो भी ट्रेंड में चल रहा है उसके बाद थोड़ा सा साइडवेज होता है, चाहे नीचे की तरफ हो चाहे साइडवेज वैसे बराबर में हो, इसका जैसे ही ब्रेकआउट होगा हम इसमें क्या कर लेंगे, ट्रेड कर लेंगे। समझ में आया? तो दूसरा आपको रेक्टेंगल मतलब साइडवेज रेंज आपको ढूंढनी है, उसके ब्रेकआउट के बाद में अपन उसमें क्या बनाएंगे, एंट्री बनाएंगे। तो दो चीज ये हो गई। उसके बाद में नेक्स्ट हमने पढ़े बहुत सारे ट्रायंगल सर। कुल मिला के आप देख पा रहे हो ये क्या बनता है, ट्रायंगल बनता है, प्राइस इसके अंदर आती है, देन प्राइस ट्रायंगल में सिमट जाती है। अब आपने पता है कि प्राइस एक तरीके से यहाँ पे भी क्या हो रही है, साइडवेज तरीके से ही हो रही है, मतलब प्राइस पोज कर रही है। जैसे ही प्राइस इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करे तो बाय कर लेना, नीचे की तरफ ब्रेक करे तो हमें क्या कर देना है, सेल कर देना। नहीं कंफ्यूज करना है कि सर असेंडिंग बनाए, डिसेंडिंग बनाए, पीनट बनाए, वेज बनाए, क्या बनाए। ठीक है, तो बस हमने मोटा मोटा देखा तो 4-5 पैटर्न यहाँ पे हो गए हमारे, क्लियर। यही पैटर्न आपको देखने हैं और चार्ट में भी आप यही ढूंढोगे तो आपका क्लियर रहेगा। बाकी पैटर्न देखो बहुत सारे बनते हैं। ओके, सर इसमें से अभी के टाइम पर कौन कौन काम कर रहा है? अभी जो काम कर रहे हैं वही मैं बताया हूँ कि अभी डबल टॉप डबल बॉटम देख सकते हो, हेड एंड शोल्डर रिवर्स हेड एंड शोल्डर देख सकते हो, एंड ट्राइंगल देख लो, और साइडवेज मार्केट की रेंज वाली वो देख लो। अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल इसके दिखा देता हूँ, तो देखिए अभी आपके सामने एक पैटर्न बना है ये वाला, इसे अपन ट्राइंगल पैटर्न बोलते हैं। देखो अगर आप इसको पकड़ पाते तो ये देखिए, ये क्या था हमारा, ट्राइंगल पैटर्न। मार्केट कौन से ट्रेंड में चल रहा है हमारा, यहाँ पे डाउन ट्रेंड में चल रहा है, देन प्राइस यहाँ पे साइडवेज हुआ और एक ट्राइंगल बनाया, बना क्या, जैसे ये ट्राइंगल बना यहाँ पे इस कैंडल ने ब्रेक दिया, ब्रेक देने के बाद अगली कैंडल ने लो ब्रेक किया, यहाँ पे इसी कैंडल पे आप लो पे जैसे ब्रेकआउट दिया
अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, हम इस पर डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं। अगली कैंडल ने इसका लो ब्रेक किया, हाँ सर इस कैंडल ने यहाँ पे लो ब्रेक किया, हमारी यहाँ पे एंट्री हो गई। स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, इसके यहाँ पे ये स्टॉप लॉस हो जाएगा। और देखो ये मार्केट फिर नीचे घूम करके गिर गया, ठीक है। तो चार्ट को बस आपको पैटर्न को फाइंड करना है। ये ट्रायंगल हमने फाइंड किया, अभी डाउन ट्रेंड चल रहा था, ट्रेंड के साथ में आप चलोगे तो आपको ज्यादा चांस होगा कि टारगेट मिले। और मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए प्राइस आपका पहले प्रूफ में गिर लिख रहा था, दीजिए यहाँ पे देखो प्राइस साइडवेज हो गया। पोटेंशियल। ये कौन सा बन गया, बियरिश ट्रायंगल, वो सॉरी बियरिश रेक्टेंगल। जैसे यहाँ पे अच्छी कैंडल के साथ ब्रेक किया, इसके हाई पे ऐसा लगा लेते और ये 1:2 पे अपन इसको क्या कर लेते, ट्रेड कर लेते। और बता देता हूँ मैं आपको चार्ट में, देखिए ये छोटा सा जो पड़ा है यहाँ पे, इसको पीनट बोल सकते हैं। अपन ने बोला था कि पीनट क्या होता है, 2-4 स्विंग बनते हैं उसको पीनट बोलते हैं, लेकिन कुल मिला के यहाँ पे प्राइस क्या है, कुछ टाइम के लिए पोज हुई है और एक ट्रायंगल शेप बना है।